हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी शैलजा मैम। आज हम इंग्लिश में सिमिली करेंगे, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है। काफ़ी सारी पोएटिक डिवाइसेस होती है, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन और भी बहुत सारे होते हैं। तो आज मैंने सिमिली का टॉपिक लिया है। सिमिली को हम डिस्कस करते हैं। सारी क्लासेस के लिए बेनिफिशियल है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, और अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। सिमिली होती क्या है? क्रिएट्स अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। दो अनरिलेटेड थिंग्स है, दो अलग अलग चीजें हैं। गर्ल, जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, और सन, ये दोनों ही अलग चीजें हैं। दो अनरिलेटेड थिंग्स, ये रिलेट नहीं करती, एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, पर इनका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा। सीधा इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा। गर्ल को सन के साथ कंपेयर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनरिलेटेड थिंग्स एंड डायरेक्ट कंपैरिजन। और इसको करने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? एज और लाइक। ये सिमिली होती है हमारी। हेयर आर टू थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर। दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे द सन है। गर्ल का क्या बताया गया? शी हैज ब्लू आईज, उसकी आईज ब्लू कलर की है। ब्लॉन्ड, उसके जो बाल हैं वो थोड़े गोल्डन ब्राउन, ऑरेंज ऐसे कलर के हैं। ब्राइट स्माइल, उसकी स्माइल कैसी है? बहुत चमकने वाली स्माइल है, बहुत अच्छे से वो हंसती है। द सन इज राउंड, गोल है, येलो कलर। ये सन जो है वो येलो कलर का। ब्राइट, सन भी चमकता है, खूब ब्राइट होता है। तो इन सारी चीजों में हमारी दो चीजें मैच हो रही हैं, वो है ब्राइट। तो यूज द मैचिंग एडजेक्टिव ब्राइट एंड एज और लाइक टू राइट द सिमिली। अब हम यहाँ पे मैचिंग एडजेक्टिव देखेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? ब्राइट। ब्राइट एडजेक्टिव क्या होता है? दैट इज अ क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी, विशेषता। तो ब्राइट, लड़की भी बहुत ब्राइट हंसती है, बहुत ब्राइट है उसकी स्माइल। और सन जो है बहुत चमकता है, बहुत ब्राइट है। और साथ में हम एज और लाइक यूज करेंगे टू राइट द सिमिली। सिमिली को कंप्लीट करने के लिए एज और लाइक यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। उसकी जो मुस्कान है वो इतनी चमकदार है जैसे कि सन। दो अनरिलेटेड थिंग्स को जो एक दूसरे से मैच नहीं करती, मिलती नहीं है, हम उसका डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, उनको एक ही सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। सेकंड आ गया, हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन। एज भी इसमें यूज हो गया। उसकी स्माइल जो है, ये टू एग्जाम्पल्स अब आप देख सकते हो जो मैंने आपको अभी समझाया। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन। दो अनरिलेटेड थिंग्स को कंपेयर किया गया, उसकी स्माइल को सन के साथ कंपेयर किया गया और एडजेक्टिव यूज किया है ब्राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज, जो कॉमन एज सिमिलीज है और कुछ कॉमन लाइक सिमिलीज है। एज बिजी एज अ बी। इतना बिजी होना जैसे कि एक मधुमक्खी बिजी होती है अपने फ्लावर्स में से हनी निकालने के लिए। तो एज बिजी एज अ बी, वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करना। एज कूल एज अ क्यूक्यूम्बर, इतना ठंडा जैसे कि एक क्यूक्यूम्बर। खीरा, काम रिलैक्स्ड, जो बिल्कुल काम होता है, रिलैक्स्ड होता है, जो बिल्कुल शांत उससे अपना हर चीज करता है। मतलब यहाँ पे क्यूक्यूम्बर को यूज किया गया है कूल वर्ड के साथ। दो डिफरेंट थिंग्स को, अनरिलेटेड थिंग्स को एक साथ जोड़ेंगे एज या लाइक सिमिली के साथ। एज क्वाइट एज अ माउस, इतना शांत जैसे कि एक चूहा। वेरी साइलेंट, बहुत साइलेंट। अब माउस और कोई, अगर इसमें कोई शांत है तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, पर उनको आपस में डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, फिजिकली पावरफुल। ऑक्स कैसा होता है हमारा? पावरफुल होता है। ऑक्स मीन्स बैल। एज ब्लाइंड एज अ बैट, इतना अंधा जैसे कि एक बैट है। अनेबल टू सी, जिसको दिखता नहीं है, क्योंकि जो हमारा बैट भी है उसको, जिसको दिखता ना हो। एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल कैसा होता है हमारा? बिल्कुल क्लियर होता है, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार दिख जाता है। एज फ्रेश एज अ डेजी, इतना फ्रेश जैसे कि डेजी, फ्लावर की तरह, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी पावर से भरी हुई। एज लाइट एज अ फेदर, जैसे पंख जो है हमारा बहुत हल्का होता है, वेरी लाइट। एज शार्प एज अ रेजर, रेजर कैसा होता है? बहुत शार्प होता है, किसी भी चीज को कट कर सकता है, वेरी शार्प। एज वाइट एज स्नो, इतना वाइट जैसे कि बर्फ, प्योर वाइट। अब कुछ कॉमन लाइक सिमिलीज हैं। रैन लाइक द विंड, इस तरह से भागे जैसे कि हवा की तरह, विंड की तरह, वेरी फास्ट। लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम, लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम। मॉथ एक कीड़ा होता है कि वो रोशनी की तरफ जाता है, उसी में बाद में उसकी अट्रैक्शन से उसी में जल जाता है। लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम, इंटेंसली अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा किसी चीज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिट लाइक अ ग्लव, जैसे ग्लव्स हमारे हाथ में फिट हो जाते हैं, परफेक्टली साइज, बिल्कुल परफेक्ट साइज। लाइक टू पीज इन अ पॉड, दो पीज एक पॉड के अंदर, मतलब वेरी सिमिलर, दोनों चीजें बहुत ज्यादा सेम सेम। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, कि मछली को हम पानी से बाहर निकाल दें, अनकंफर्टेबल। वॉश्ड इट लाइक अ हॉक, पंछी होता है हॉक,
वॉच्ड इट लाइक अ हॉक, ऑब्जर्व क्लोजली, नजदीक से बहुत ऑब्जर्व करना, देखना, नजरें रखना। लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जैसे कि एक बच्चा है कैंडी स्टोर में, एक्साइटेड, ईगर। कैंडी स्टोर में बच्चा क्या करेगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेगा, तो एक्साइटेड, ईगर। तो इस तरह से कुछ कॉमन सिमिलीज हमारी एज वाली यूज की गई, कुछ कॉमन सिमिलीज हमारी लाइक वाली यूज। लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स, मतलब फ्रोजन इन फियर, हिरन जो है डर से कांप गया। लाइक वॉचिंग पेन ड्राई, बहुत बोरिंग, एक्सट्रीमली बोरिंग। स्लेप्ट लाइक अ लॉग, स्लेप्ट डीपली, बहुत गहरी नींद में सो जाना। अभी हम सिमिलीज इन सेंटेंसेस करेंगे। अभी हमने कॉमन एज किया था, फिर लाइक किया था। हिज मेमरी वॉज शार्प लाइक अ रेजर, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग इतना तेज था जैसे कि एक रेजर। अब दो डिफरेंट चीजें, मेमोरी और रेजर, दो अनरिलेटेड थिंग्स है, इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसकी मेमोरी इतनी शार्प है जैसे रेजर होता है, रेजर भी बहुत ज्यादा शार्प होता है। द न्यूज हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, न्यूज, खबर ने मेरे को इस तरह से हिट किया कि जैसे टन ऑफ ब्रिक्स, वेरी हार्ड, जैसे बहुत सारे बोझ पड़ गया दिमाग के ऊपर, वेरी हार्ड। आफ्टर द लॉन्ग हाइक आई वॉज एज हंग्री एज अ हॉर्स। अभी हमारा लाइक आया था, अब हमारा एज आ गया है। आफ्टर द लॉन्ग हाइक, बहुत ज्यादा हाइकिंग करने के बाद, चलने के बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी जैसे कि घोड़े को भूख लगती है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल इतनी चमकदार थी जैसे कि सन है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज एज एम्प्टी एज अ घोस्ट टाउन, इतनी खाली थी ओल्ड बिल्डिंग जैसे कि भूतों का घर लगे। यू आर एज ब्रेव एज अ लॉयन, तुम इतने ब्रेव हो जैसे कि एक शेर होता है। आई रैन लाइक द विंड, में इतनी तेज दौड़ा जैसे कि हवा चलती है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो इस तरह से लड़ाई करते जैसे डॉगीज और बिल्लियां और कुत्ते लड़ाई करते, डॉग्स एंड कैट्स। द क्लासरूम वॉज एज नॉइजी एज अ जू, क्लासरूम इतनी नॉइजी थी जैसे कि एक जू है जहां पे एनिमल्स रखे जाते। तो इस तरह से कुछ सिमिलीज हमने सेंटेंसेस में लाइक यूज किया और एज यूज किया। तो दो अनरिलेटेड थिंग्स को डायरेक्ट कंपेयर करने को सिमिली कहा जाता है, एज और लाइक इसमें यूज किया जाता है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बच्चों, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।